मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, साया भी धूप में आने के बाद ही मिलता है। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आज के इतिहास पर नज़र। आज 6 जुलाई दिन मंगलवार। आज के इतिहास में ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1892 में आज के दिन ही उन्हें द गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से चुना गया था। राविश रोधी टीके का पहली बार आज के दिन ही 1885 में किया गया था इस्तेमाल। और 1935 में आज के दिन ही दलाई लामा का जन्म हुआ था। 62 साल से निर्वासन में रह रहे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। तो आज की खबरों पर नज़र। 2 बार इम्तिहान देंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। 2021-22 के सत्र में बदलाव होगा। टर्म 2 के परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की दोबारा काउंसिल नहीं की जाएगी। और दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में सत्ता के लिए किया जा रहा देश को तबाह लालू यादव ने दी, लोगों को संबोधित किया। और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई सड़क पर आई। आरक्षण पर राज्यों के अधिकार बहाली पर केंद्र अड़ा। पटना में खास महल के 632 भूखंडों की मापी और उपयोग की होगी जांच। सिमी के लिए काम कर चुके हैं। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाई। बढ़ चुकी है बड़ी रकम। विदेशी फंडिंग से सक्रिय रहे हैं सेल। और नौकरी मांगने आए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों पर बरसी लाठियां, मची भगदड़। 2.5 घंटे तक पूर्व मध्य रेल के बड़े हिस्से में फेल रहा लिंक। पहले दिन की काउंसलिंग में 258 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। और आज कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगी शिक्षकों की नियुक्ति। और IIT JEE मेन का नीट का ऐलान इसी सप्ताह किया जाएगा। और एम्स के विशेषज्ञों की देखरेख में होगा जिले में पीकू में भर्ती बच्चों का इलाज। टेली पीकू कियोस्क की मदद से पटना एम्स से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी पीकू। और आज सिर्फ 10 केंद्रों पर लगेगा वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन आज सिर्फ 10 केंद्रों पर लगाई जाएगी। गेहूं की रिकॉर्ड तौर खरीद, पुख्ता भंडारण बंदोबस्त का दावा। 50 लाख किसानों से 4 करोड़ टन गेहूं की हुई खरीद। और पूरे देश को एक सूत्र में बांधना ही लक्ष्य है, भागवत ने कहा। सार्वजनिक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को दिया मिशन अखंड भारत का। और कोविड प्लेटफॉर्म में दुनिया ने दिखाई दिलचस्पी। बाइडेन बोले वैक्सीन लगवाना सबसे बड़ी देशभक्ति। स्वतंत्रता दिवस के साथ कोरोना से जल्द आज़ाद होने का भी जश्न मनाएं। और IT एक्ट की धारा 66A के तहत केस दर्ज कराना चौंकाने वाला। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। 10वीं से ऊपर शिक्षक संस्थान 12 से खुलेंगे। कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, मॉल और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। और राज्य के 16 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। 10 से अधिक 11 संक्रमित सिर्फ पटना में मिले हैं। 21 जिलों में 10 से कम, कुल संक्रमित 100 से नीचे। और बिहार में 8,853 ANM की होगी बहाली। और मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण जल्द होगा शुरू। राज्य में गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलेगा लाभ। और पुलिस में है पति पत्नी तो एक ही जिले में कर सकेंगे नौकरी। और पटना में डीजल के दाम में भी शतक लगाने की होड़ में। DTO कार्यालय का काम 4 दिनों से ठप, नहीं बन रहे लाइसेंस। निबंधन चालान का काम भी बाधित। बड़े पैमाने पर तबादले से बाद आई नौबत। और सुबह में लगातार सोमवार को 1 लाख को ही लगा टीका। और पटना में महिलाओं की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा पुरुष हुए संक्रमित। रिपोर्ट में महिलाओं से ज़्यादा पुरुष 1176, जबकि महिलाओं की संख्या 978। और बहाली के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज। व्यापारियों ने 5 दिन दुकान खोलने की छूट देने की मांग। और शैक्षिक संस्थान नहीं खोले जाने से कोचिंग एसोसिएशन में आक्रोश। और रामविलास की जयंती पर लोजपा ने दोनों गुटों में किया शक्ति प्रदर्शन। और मीसा भारती के आवास से पूर्व CM लालू प्रसाद ने स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। कहा जल्द पटना आऊंगा, पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। और डिस्चार्ज घटने के बाद भी नदियों के तेवर बरकरार। पानी फैलने से नए इलाकों में आने लगी बाढ़ की चपेट में। और 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं। और सवालों के घेरे में पेनी स्टॉक की तेजी। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 2 दशक में 1000 से ज़्यादा सूचीबद्ध कंपनियां बाजार से हो चुकी है गायब। और कोरोना संक्रमण से बचाव में BCG का टीका कारगर। दुनिया को देंगे कोविन सुविधा। मोदी बोले महामारी से निपटने के लिए अनुभव संसाधन साझा करने को प्रतिबद्ध भारत।
और कैंसर उपचार के दुष्प्रभावों से बचाएगी गठिया की दवा। इम्यूनोथेरेपी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में मददगार है ये दवाएं। और ट्विटर ने NIT नियम मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दिया हलफनामा। और अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। एक भाई यदि पहले से सरकारी सेवा में है तो दूसरे को अनुकंपा के आधार पर नहीं मिलेगी नौकरी, हाईकोर्ट का आदेश। अब एक दिन टीके की सरकारी छुट्टी, सप्ताह में 6 दिन ही लगेगा टीका, रविवार को रहेगी बंदी। और ऑटो चालक की गोली मारकर और सिर को ईंट पत्थर से कूचकर की गई हत्या। शिक्षक के 35 पदों के लिए 303 अभ्यर्थी पावर की काउंसिलिंग पहुंचे, 13 चयनित। और पटना जिले में वैक्सीन आने पर 7 दिन होगा टीकाकरण। और बिहार में 103 दिन बाद 100 से कम मरीज, पटना में सबसे ज़्यादा 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। और बच्चों का अगला साल भी स्पेशल 2021-22 के सत्र के लिए 9वीं से 12वीं को असेसमेंट स्कीम घोषित। और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे STT अभ्यर्थियों पर बरसाई गई लाठियां। मोबाइल गिरने की बात कर उलझाया, गाड़ी से 5 लाख रुपए भरा बैग उड़ाया। और तेजस्वी ने कहा समय आने दीजिए, बिहार में जनता की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा बंद कमरों में वीक्षा बैठक करते हैं CM। और बंगले पर तकरार, रामविलास की जयंती के बहाने पटना में चाचा भतीजा का हुआ शक्ति प्रदर्शन। चिराग ने कहा मेरे मां की पीठ में छुरा घोंपा, जनता आशीर्वाद बनाए रखे। पारस ने कहा मैंने पार्टी को बचाने के लिए कदम उठाया, वरना अस्तित्व मिट जाता। और मदद नहीं आ जाएंगे पटना, फेक अकाउंट से होता रहा ट्वीट। और जुलाई से नवंबर के बीच बिहार के 8 करोड़ लाभुकों के बीच बांटे जाएंगे 4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न। और तेलंगाना उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी कोचिंग खोलने की अनुमति दी जाए। कम स्पेस वाले रेस्टोरेंट खुले तो मॉल क्यों बंद। और समय सीमा के भीतर पूरी हो रेलवे की निर्माण योजनाएं, रेल लाइन का लिया जायजा। और अनलॉक के बाद भी कॉलेज विश्वविद्यालयों में सिर्फ नामांकन के लिए खोले जाएंगे। सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। परीक्षाओं पर भी 6 अगस्त तक रोक। और पटना विमेंस कॉलेज में नए सत्र के नामांकन फॉर्म के भरने की तिथि समाप्त। 2 दिन ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए भी दिया गया। 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी ऑफलाइन नामांकन प्रक्रिया, भरे जाएंगे 6000 फॉर्म। और केंद्रीय विद्यालय की 30 से जुड़ी राज्य 12 से ले सकते हैं नामांकन। और राज्य की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 60,000 की आबादी बाढ़ में फंसी। बाढ़ के पानी को रोकी तो ट्रेनों की रफ्तार, कई क्षेत्रों में वाहनों का परिचालन बाधित। और महानंदा बहा ले गई सड़क, 25,000 लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। मधुबनी में गड्ढे में एक ही परिवार के 3 लड़कों की मौत, पूर्वी चंपारण में भी 2 डूबे। और महामारी के बाद भारतीयों ने रसोइयों ने दुबई में निवेश बढ़ाया, जमकर खरीद रहे प्रॉपर्टी। अमेरिका के हटते ही अफगानिस्तान पर चीनी नज़र, पेशावर से काबुल तक बनाया मोटरवे। CPEC के विस्तार के तहत 4 लाख करोड़ के निवेश की योजना। और 84 वर्षीय स्टेन स्वामी को 8 माह से जमानत नहीं मिली, लेकिन आ गई मौत। हाईकोर्ट ने कहा खेद है हमें, हम पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं बचा सके। बॉर्डर से लगे 30 से ज़्यादा गाँवों में जवान सख्त तो कोरोना पस्त। राजस्थान में पाक सीमा पर BSF की मोर्चाबंदी। और कारगिल युद्ध के 101 साल बाद सिएरा लियोन की लड़ाई में भारतीय जवानों ने घास की रोटियां खाई, लेकिन विद्रोहियों के सामने हथियार नहीं डाले। 15 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल के गवर्नर करेंगे GOC मेजर जनरल राजपाल पूनिया की पुस्तक का विमोचन। और 21 साल पहले विदेशी भूमि पर भारतीय सेना की बहादुरी की सच्ची अनकही कहानी, ऑपरेशन खुकरी। और महामारी में गरीब महिलाओं ने ज़्यादा नौकरियां गंवाई, खाना भी कम मिला। अधिकांश लड़कियों ने छोड़ा स्कूल, स्टडी में आई है ये रिपोर्ट सामने। तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार।